Hello everyone. So in this video we are going to talk about a new chapter. Our new chapter basically which is hydroxy compounds. Okay. तो इसमें हम पढ़ेंगे about alcohols, phenols and ethers. Okay. तो ये चैप्टर तीन सेक्शंस में डिवाइडेड है. सबसे पहला सेक्शन है alcohols का. That is going to be the major part of the topic like 60 to 70%. Then you have a very small section on phenols. ओके और उसके बाद का सेक्शन है ईथर्स विच कंसिस्ट ऑफ वेरी लेस नंबर ऑफ रिएक्शंस. ओके तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन. राइट, तो जब हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले हम उस फंक्शनल ग्रुप के एस्पेक्ट्स के बारे में देखते हैं. देन यू ट्राई टू गेट इनटू द इंट्रोडक्टरी पार्ट लाइक डेफिनेशंस एंड ऑल. उसके बाद हम उनके कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं. राइट, देन व्हाट वी डू इज डू द प्रिपरेशंस, डू द फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड टू सम एक्सटेंट यूजेस रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शंस और मैकेनिज्म्स. ओके, तो ये बेसिकली होगा द सेशन फ्लो. ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू अल्कोहल्स. ओके, तो इस अल्कोहल के सेक्शन में हम पढ़ेंगे द वेज ऑफ डिफाइनिंग दीज फंक्शनल ग्रुप्स. ओके, so we have the different ways of defining this functional group. Okay, so what is the first way, like depending upon like the product, what exactly is the product, या तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि इसके functional group के aspects क्या है. Right, so we are going to study about the introduction and the classification. Classification will very well match with the section on halogen derivatives of alkenes. Okay, क्योंकि उसमें आपने काफी सारे कार्बन्स के बारे में पढ़ा है. we have talked about sp3 carbon जो है alkyl carbon, then vinylic carbon, allylic carbon, benzylic carbon. Okay, then mono compounds, di, tri, tetra. Okay, तो बिल्कुल उसी तरह हम ये alcohols के बारे में पढ़ेंगे. Okay, so now let's start with our video. So let's try to see the introduction, that is basically the hydroxy functional groups. Okay, तो hydroxy मतलब क्या? Hydro means hydrogen, right? And then oxy matlab oxygen, right? तो divalent oxygen is connected on one side with hydrogen. यहाँ पे होगा R. Okay, तो ये R specifically alkyl नहीं होगा. It can be aryl also, it can be vinyl also, it can be anything probably, right? तो इसीलिए हम कहते हैं इसको एज ऑर्गेनिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है यू कॉल इट एज हाइड्रोक्सी. सम बुक्स विल आल्सो गिव यू हाइड्रोक्सिल. ओके, सो what are these compounds? Alcohols and phenols, they are basically the ones that contain hydroxy functional group, right? तो अब हम इस hydroxy functional group के aspects के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो let's say if you have this molecule in front of you, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये कनेक्टेड है हाइड्रोजन से. राइट, सो नाउ ऑक्सीजन के ऊपर है दो लोन पेयर. एवरी वन ऑफ अस नो. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. दिस इज गोइंग टू बी आर. राइट, ये अराइल ग्रुप भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, विनाइल ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेसिकली. करेक्ट, तो यू ऑलरेडी नो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. सो दिस OH बॉन्ड इज गोइंग टू डेवलप partial charges, so this is going to be partially negative and this is going to be partial positive. Right, तो इसी वजह से ये जो H है this gets a partial positive character. तो इसे to certain extent we call it as protic solvent, क्योंकि normally हम alcohols को use करते हैं as solvent में. Right, so when aryl group comes here the chemistry changes, vinyl group comes here this chemistry changes. Right, तो basically the thing that does not change is the एस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, जिसपे है दो लोन पेयर. राइट, जो बनाता है दो बॉन्ड, एक बॉन्ड विद अल्काइल या अराइल, दूसरा बॉन्ड विद हाइड्रोजन. राइट, तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें, राइट, तो इस पे VACPR का इंपैक्ट होगा ही. सो लुक एट दिस मॉलिक्यूल. सो यू हैव ROH. राइट, कुछ मॉलिक्यूल्स हम जानते हैं. फॉर एग्जांपल यू हैव अ बेंट वी शेप मॉलिक्यूल that is basically the water molecule, जिसमें है ऑक्सीजन sp3 hybridized. right, तो इसमें भी hybridization of oxygen is going to be sp3. right, now there is
लोन पेयर रिपल्शन जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल reduce होता है, तो सेम impact is also observed in alcohol molecules. Okay, so since there is valence shell electron pair repulsion, now अगर आपको VSEPR theory के बारे में doubts है, then you can actually revisit the topic on chemical bonding. So just if I want to talk little bit about VSEPR, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर्स होते हैं, राइट? वो लोन पेयर एक दूसरे से रिपेल करते हैं और ये लोन पेयर्स दूसरे बॉन्डेड एटम से भी रिपेल करते हैं। तो क्या होता है, एक दूसरे से जब रिपेल करेंगे तो दे आर गोइंग टू पुश ईच अदर अवे टू ऑक्यूपाई द स्पेस, जिसके वजह से कनेक्टेड एटम्स एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। दैट बेसिकली गिव्स अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द बॉन्ड एंगल। तो बेसिकली जो बॉन्ड एंगल वो ऑल्टर हो जाता है, right? For example, 109 degree 28 minute is for sp3 hybridization, लेकिन VSEPR impact की वजह से ये 107 तक भी deviate होता है, right? So there are different ways. आपने chemical bonding में पढ़ा होगा electronegative atoms किस तरह से affect करते हैं, bulky atoms किस तरह से affect करते हैं, right? So these are the aspects that you need to know. Okay? तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इस molecule में भी VSEPR impact definitely होता है। अब ये बॉन्ड एंगल कितना चेंज होता है ये मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड है और इस R ग्रुप के ऊपर डिपेंड है, इस H ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड है, राइट? करेक्ट। तो ये है बेसिकली हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में हम अल्कोहल्स फिनॉल्स के साथ ईथर्स क्यों पढ़ते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो लेट्स से यू हैव दिस मॉलिक्यूल, राइट? ये है वाटर मॉलिक्यूल। इसमें व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस H by R, right? So I get ROH, which is nothing but a hydroxy compound, right? और ये हाइड्रोक्सी कंपाउंड हो सकता है अल्कोहल और ये हाइड्रोक्सी कंपाउंड हो सकता है फिनॉल, राइट? सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये सिर्फ अल्कोहल ही होना चाहिए या फिनॉल ही होना चाहिए। नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रिप्लेस बोथ द हाइड्रोजन्स। So both the hydrogens I am going to replace it by R, right? So what do I get? I'll be getting ROR, right? So this R can be same and this R can be different, right? So ये है basically ether, right? So this is the reason we are studying them together. इसको हम oxygenated compounds बोलेंगे, definitely बोलेंगे, लेकिन ये aldehydes, ketones इन सब से अलग है, right? So hydroxy compounds में हम पढ़ेंगे alcohols, phenols and ethers. The reactivity, the reactions are very interesting and believe me, अगर आपका HDA chapter ठीक से हो गया है with proper development of basic concepts, then this chapter is going to be very easy for you. Okay, so this was about the introduction to hydroxy functional group. Now let's talk about alcohol, the basic definition. So alcohols क्या है? Okay, alcohols are the compounds that contain OH functional group, which is basically hydroxy functional group. Now this OH group is attached at aliphatic carbon. Okay, so basically ये जो OH है aromatic में नहीं बल्कि aliphatic carbon में होता है। ओके, तो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल। तो सबसे पहला अल्कोहल जो हम देखेंगे दैट इज गोइंग टू बी मीथेनॉल एंड देन द नेक्स्ट अल्कोहल दैट यू आर गोइंग टू सी इज बेसिकली इथेनॉल, राइट? सो दिस इज CH3CH2OH। आपने देखा मीथेनॉल, देन यू हैव सीन इथेनॉल, राइट? अब एक साइक्लिक अल्कोहल को भी देखते हैं। सो दिस इज बेसिकली ओके, आई कैन पुट अ CH2OH हियर, करेक्ट? So this is also this is a normal alcohol, okay? And then एक अल्कोहल को मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करूंगा। ये भी अल्कोहल ही है क्योंकि this oxygen is attached to this particular carbon, right? And this is an aliphatic open. This is basically a closed chain compound, right? So ये basically अल्कोहल ही है। इसका नाम है cyclohexanol, right? And then मैं एक कंपाउंड को इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो I can have a benzene ring, right? बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है एक कार्बन, तो ये हो गया एलिफेटिक कार्बन, राइट? एंड देन दिस इज कनेक्टेड टू OH, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल एंड नॉट अ फिनॉल, राइट? तो मैं कुछ और कंपाउंड्स भी लिख सकता हूँ। आई कैन टेक अ डबल बॉन्ड एंड आई कैन पुट एन OH। ये है विनाइल अल्कोहल। विनाइलिक कार्बन मींस डबल बॉन्डेड कार्बन। तो डबल बॉन्ड के ऊपर है सिंगल बॉन्ड के ऊपर है OH। दिस इज बेसिकली व्हाट यू कॉल इट एज अलाइलिक अल्कोहल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ विनाइल, ओके? और ये बेसिकली है बेंजाइल।
तो ये सारे के सारे अल्कोहल है. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स नॉट एन एरोमेटिक अल्कोहल, इट्स एन एलिफेटिक अल्कोहल. मैं हम इसको एरोमेटिक अल्कोहल नहीं बोल सकते, भले इसमें एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट है, राइट, बट स्टिल इट्स एन अल्कोहल. नॉर्मली एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर अगर OH डाल दिया जाए, यू गेट अ फिनॉल, राइट. सम बुक्स विल डेफिनेटली गिव यू एन एरोमेटिक अल्कोहल और समथिंग, बट दिस डजंट गो वेल विद द कॉन्सेप्ट. ओके, तो बेसिकली अल्कोहल्स क्या है? These are the hydroxy compounds in which the OH group is attached to aliphatic carbon, right? Which can be an alkyl carbon, which can be an sp2 carbon, which can be a vinyl carbon, which can be an allyl carbon, or it can be even a cyclic unit. Okay, so ये है definition of alcohols. इसका एक और definition हो सकता है, replacing hydrogen atom of water molecule, right? So you have the water molecule with you. If I replace this hydrogen by R, what do I get? I get an alcohol. So can I say, इसका एक और definition है alkyl, monoalkyl derivative of water, right? Monoalkyl derivative of water. अगर मैं सिर्फ कहूँ alkyl derivative of water, मुझे ये नहीं पता चलता कि मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है कि दो हाइड्रोजन रिप्लेस किया है. So you have to understand this is basically monoalkyl derivative of water. ओके, तो ये था बेसिक डेफिनेशन. और भी बहुत सारे डेफिनेशंस हैं अल्कोहल के बेस्ड ऑन देयर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. जैसे कि अगर आप अल्डिहाइड को रिड्यूस करें तो अल्डिहाइड को रिड्यूस करने पे आपको मिलेगा अल्कोहल, राइट. कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करें तो हमें मिलेगा अल्कोहल. तो ये सारे के सारे डेफिनेशंस में हम डेफिनेटली काउंट नहीं करेंगे, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द अल्कोहल्स. अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है क्लासिफिकेशन, राइट. नाउ इस क्लासिफिकेशन में हमने ऑलरेडी कुछ पार्ट पढ़ लिया है. सो हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स क्या होते हैं? हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स आर द वंस व्हिच कंटेन OH फंक्शनल ग्रुप. तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ हाईलाइट. ओके, सो ये जो OH है ये एलिफेटिक कार्बन पे जब होता है यू कॉल इट एज अल्कोहल्स, और अगर ये OH एरोमेटिक रिंग पे होता है तो हम इसे कहते हैं फिनॉल्स, राइट. तो अल्कोहल्स, कुछ अल्कोहल्स लिखते हैं क्योंकि मैंने बेसिक अल्कोहल्स के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया. अब कुछ अलग अल्कोहल्स और बॉन्ड लाइन नोटेशन को यूज करते हैं. नॉर्मली बॉन्ड लाइन नोटेशन स्टूडेंट्स कंफर्टेबल नहीं होते, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री का लेवल काफी आगे जा चुका है. तो मेजर बुक्स में, द न्यू बुक्स में यू विल ऑलवेज फाइंड बॉन्ड लाइन नोटेशन, राइट. तो यह है टर्शियरी अल्कोहल, विनाइलिक, अलाइलिक, राइट. एंड देन आई कैन इवन से दैट बेंजीन रिंग होने के बावजूद भी ये एक अल्कोहल है क्योंकि ये अटैच्ड है sp3 carbon, that is this is benzyl alcohol, right. I can also have this alcohol, but this is going to be very rare. Triple bonded compound, alkynol you can say, right. Now अब आते हैं फिनॉल की तरफ. फिनॉल में क्या है? सबसे पहले मैं लिखूंगा बेंजीन रिंग, राइट. एरोमेटिक कंपाउंड है ये. देन आई राइट नैफ्थलीन रिंग ऑल्सो. मैं आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है, सिर्फ मैं जाऊंगा नैफ्थलीन तक, ठीक है. तो मेरे पास है एक OH ग्रुप, राइट. सो दिस इज फिनॉल, दिस इज नैफ्थलीन बिकम्स नैफ्थॉल. मैंने आपको बताया था बेंजीन का नाम है फीन, राइट. फीन बिकम्स फिनॉल, फीन बिकम्स फिनाइल, राइट. नैफ्थलीन बिकम्स नैफ्थॉल या नैफ्थाइल. अगर एक हाइड्रोजन निकाल दो तो नैफ्थाइल, और अगर OH डाल दो तो इसे कहेंगे नैफ्थॉल, राइट. तो ये पोजीशन को हम बोलते हैं अल्फा, ये पोजीशन को हम बोलते हैं बीटा, राइट. तो इसे हम कहेंगे अल्फा नैफ्थॉल, राइट. और बीटा नैफ्थॉल कैसे होगा, ध्यान से देखिए. सो फर्स्ट दिस इज द कंपाउंड, राइट. तो बेंजीन रिंग से कनेक्टेड इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा, अल्फा के बाजू में बोलेंगे बीटा, राइट. सो आई कैन हैव एन OH, दिस इज आल्सो अल्फा एंड दिस इज आल्सो बीटा, राइट. सो दिस इज अबाउट द अल्फा नैफ्थॉल एंड बीटा नैफ्थॉल, राइट. देन ये फिनॉल्स और भी हो सकते हैं, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, डाई अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं. So this we will be separately studying जब हम पढ़ेंगे about the section on phenols. Okay. Now we will do another system of classification. Now very simple. पहले तो हमने पढ़ लिया कि OH group कहाँ पे attached है, position of OH group. अब हम देखेंगे based on the number of OH groups. आपने HDA में पढ़ा है. You can replace one hydrogen, you can replace many hydrogen. So अगर आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं OH से, you call it as monohydric. Now in the case of dihydric, you are replacing two hydrogen by 2 OH, right? It is not 20 OH, okay? I'll write it this way.
ट्राईहाइड्रिक कैन बी रिप्लेसमेंट ऑफ 3 हाइड्रोजन्स। सो इसमें होंगे 3 OH ग्रुप्स, ओके, जैसे कि बोलते हैं डाई एंड ट्राई। नाउ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में आप वैसे भी जान चुके, वी विल बी स्टडिंग दिस इन मोर डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड इटसेल्फ, ओके। नाउ जेमिनल डायोल, डाईहाइड्रिक्स क्लासिफाइड होते हैं एज जेमिनल डायोल। जेमिनल डायोल मतलब क्या? It is basically a compound or a diol in which OH is attached to the same carbon. Can you see this? This is basically same carbon, right? Both OH are on the same carbon. Vicinal का मतलब है vicinity में होना. That means which is possible only when they are adjacent, right? So this is basically the vicinal diol, right? So these are on the adjacent carbon. करेक्ट। नाउ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, लेट मी नॉट गेट इनटू द बेंजीन रिंग फर्स्ट। ओके, तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का एक सिंपल एग्जांपल यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो यू कैन हैव CH2, यू कैन हैव CH2, यू कैन हैव CH2, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ OH, यहाँ पे मैं लिखता हूँ OH, यहाँ पे मैं लिखता हूँ OH, राइट। तो इस कंपाउंड का बेसिक नाम है ग्लिसरॉल, ओके, ग्लिसरॉल। जबकि अगर ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, यू कॉल इट एज इथिलीन ग्लाइकॉल। वेरी वेरी फेमस कंपाउंड है, ठीक है। तो एक है ग्लाइकॉल, दूसरा है ग्लिसरॉल। ग्लाइकॉल इज अ डायोल, विच डायोल? विसिनल डायोल, ओके, एंड ग्लिसरॉल इज बेसिकली अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राईऑल, ओके। डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स को हम बोल सकते हैं एज डायोल, राइट। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स को हम बोल सकते हैं एज ट्राईऑल, ओके। सो दिस वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन, वेरी वेरी सिंपल वे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन, ये भी काफी सिंपल है, आपने वैसे भी ये पढ़ लिया है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, डू यू रिमेंबर? अलाइल, विनाइल एंड ऑल। अगर ये sp3 कार्बन पे है तो इसे हम कहेंगे अल्काइल अल्कोहल। sp3 मतलब ऑल सिंगल बॉन्ड्स, राइट, ऑल सिंगल बॉन्ड्स। अगर ये sp2 कार्बन पे मतलब है डबल बॉन्ड, राइट, तो इसे कहूंगा sp2 कार्बन, तो इसे हम कहते हैं विनाइल अल्कोहल। sp3 ऑन sp2, राइट। तो इसके दो कैटेगरी है, एक है sp3 ऑन sp2, दैट इज अलाइल, मतलब डबल बॉन्ड के ऊपर है सिंगल बॉन्ड, राइट, और यहाँ पे है OH। नाउ sp3 ऑन बेंजीन, तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा बेंजीन रिंग, राइट। सो दिस इज द बेंजीन रिंग, और इसमें मैं कनेक्ट करता हूँ एक sp3 कार्बन, और यहाँ पे लिखता हूँ CH2OH। तो ये है बेंजाइल अल्कोहल, वेरी सिंपल दिस इज। ना अल्काइल अल्कोहल sp3 कार्बन के अटैचमेंट के 3 पॉइंट्स है। सबसे पहले है प्राइमरी अल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन, राइट, करेक्ट। तो ये है इसको हम बोलते हैं N अल्कोहल, नॉर्मल अल्कोहल, राइट। दिस इज N प्रोपाइल अल्कोहल। सेम अल्कोहल को मैं अगर कुछ इस तरह से लूंगा, ठीक है, और यहाँ पे कर दूंगा OH अटैच, तो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो डायरेक्टली अटैच्ड है 2 कार्बन से, तो इसे मैं कहूंगा 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल। व्हाट अबाउट टर्शियरी? एक कार्बन है, दिस इज अटैच्ड टू 1 कार्बन, दैट इज बेसिकली CH3, ओके। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, तो ये कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया OH, तो ये बन जाएगा टर्शियरी अल्कोहल, राइट, ठीक है। तो सेकेंडरी में यू हैव नॉर्मल सेकेंडरी एंड आइसो, जो कि हम पढ़ेंगे इन दी नेक्स्ट सबसीक्वेंट कंपाउंड्स, ओके। तो ये है विनाइल अल्कोहल, राइट, देन दिस इज बेसिकली अलाइल अल्कोहल, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल वे, एंड देयर इज अ रीजन मैंने थोड़ा सा फास्ट किया। देयर इज अ रीजन बिकॉज आपने यही सब कुछ ऑलरेडी HDA में पढ़ लिया है, राइट, एंड नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, right? If you're going to learn slow, then you will not be able to make up most of the syllabus. So you have to now keep on improving, improve your speed, become very much fast, okay? So that exams के पहले आपके syllabus भी complete हो जाए, और साथ ही साथ आपके preparations के लिए आपको काफी वक्त मिल सके। So it's my polite request to all of you to improve your speed in studying as well as grasping the concept, because then it will become a habit for you, okay, and you will be able to learn very very quickly and take the advantage, most of the advantage of your time, okay। तो ये था the question based on point of
the slide based on point of attachment. Okay, so I hope this is clear, right? अब हम देखते हैं एक सिंपल कंपाउंड जो है सॉर्बिटॉल, राइट? ये है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि देखा गया है रेगुलर एग्जाम्स में भी, बोर्ड एग्जाम्स में भी और एंट्रेंस एग्जाम में भी. तो इसका पैटर्न क्या है दैट आई विल टेल यू. ओके, सो जस्ट रिमेंबर इट कुड कम एज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और 1 मार्क क्वेश्चन और समथिंग लाइक दैट. तो सॉर्बिटॉल एग्जैक्टली क्या है? सॉर्बिटॉल है वो कंपाउंड जिसमें होते हैं 6 OH ग्रुप्स, राइट? तो इसे हम कहेंगे हेक्सॉल. ओके, यस, दिस इज बेसिकली अ हेक्सॉल. ना अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. सो आई विल ड्रॉ 1 कार्बन, एक और कार्बन ड्रॉ करता हूं, एक और कार्बन ड्रॉ करता हूं, एक और कार्बन ड्रॉ करता हूं. यहाँ पे हो गए 4, तो ये हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 6. अब मुझे पता है कि हर कार्बन पे OH है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं OH, right? I'm writing OH on every single carbon over here, correct? And then there is this OH connected to this carbon also. अब इस कार्बन में कॉन्सेंट्रेट करो, 2 बॉन्ड्स है, कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं, राइट? तो 2 बॉन्ड्स बन चुके हैं, तो डेफिनेटली बाकी के 2 बॉन्ड्स होंगे हाइड्रोजन के साथ. तो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बन चुके हैं, तो ये है H, ये है H, ये है H, ये है H और ये है CH2, राइट? तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखेंगे. सो यू विल बी हैविंग CH2OH, यहाँ पे मैंने लिखा CH2OH, राइट? तो ये है CHOH, 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 CHOH. कितना टाइम? 4 टाइम. So I'll write here CHOH and this is corresponding to 4 times. Okay, now अब सबसे पहला MCQ है sorbitol. Okay, I'll just see what are the important things that you should remember. Sorbitol में first point, this contains 6 OH groups, right? Second, can you see ये कार्बन OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है. तो सबसे पहले it contains 2 primary OH, right? Can you see ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है. तो इन बिटवीन के जितने भी कार्बन है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है. सो दिस इज अटैच्ड टू 1 2, this is attached to 1 2, this is attached to 1 2, this is attached to only 1. तो ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, राइट? So it contains 2 1 degree and 4 2 degree OH groups, right? And it is hexahydric. समझ में आ गया? So this is all about the polyhydric alcohols. MCQ कैसे आते हैं? They might ask you, sorbitol is an example of which alcohol? You have to write it is hexahydric. Second one, you can say number of OH groups are 6. The third one, it consists of how many primary and how many secondary OH groups, right? So this is about the important MCQ जो आपको याद रखना है. Okay, so with this we finish the introduction and the classification part. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द नोमेनक्लेचर, जो सिस्टम से जो कॉमन नेम, IUPAC नेम जिसके सिस्टम से आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है, राइट? सो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. वी कैन सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली. थैंक यू.